करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो देखो ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मादा जनन तंत्र का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, अंडाशय होता है, ओवेरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन में अपने ओविडक्ट आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यूट्रस आ जाती है, यूट्रस को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बॉम्बे बोलते हैं। उसके बाद सर्विक्स आ जाती है, सर्विक्स को क्या बोलते हैं हम, नेक ऑफ बॉम्बे बोलते हैं। ठीक है, और जो वेजाइना आती है इसको क्या बोलते हैं हम, बर्थ कैनाल बोलते हैं या कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये क्या है, अपनी ओविडक्ट है। ओविडक्ट का जो पहला पार्ट है वो दोस्तों क्या है, देखो ये इनफंडिबुलम, ये क्या है, इनफंडिबुलम है। और दूसरा पार्ट है वो एम्पुला है, और तीसरा है वो इस्थमस है। ठीक है, और देखो ये क्या है, अंडाशय है। और दोस्तों ये अपनी यूट्रस है। यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, एक तो यूटेराइन हॉर्न और एक यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स। तो देखो ये तो यूटेराइन हॉर्न हो जाएंगे दोनों, और ये बीच में जो यूटेराइन बॉडी है, और ये क्या है दोस्तों, सर्विक्स है। ठीक है, और ये यूटेराइन हॉर्न हो गए। और दोस्तों ये वेजाइना है। ठीक है ना, और जो ये दो संरचना दिख रही है ये क्या है, कैनाल ऑफ गार्डनर। कैनाल ऑफ गार्डनर क्या होते हैं दोस्तों, ये बुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग होता है जो मादा में। ठीक है ना, क्या होते हैं, मादा में बुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग, अवशेषी भाग। अब ये बुल्फियन डक्ट क्या होती है दोस्तों, जो नर जनन तंत्र होते हैं और मादा जनन तंत्र, इन दोनों का जो विकास होता है वो नलिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसका विकास होता है दोस्तों मुलेरियन डक्ट के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो मादा जनन तंत्र होता है या मादा जनन अंग होते हैं, जो उनका निर्माण होता है वो मुलेरियन डक्ट के द्वारा होता है। ऐसे ही जो नर जनन अंग होते हैं, नर जनन तंत्र होता है, उसका विकास होता है वो बुल्फियन डक्ट के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो कैनाल ऑफ गार्डनर है, कैनाल क्या होती है, एक नलिका होती है, गार्डनर क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो ये एक नलिका होती है जो बुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग होता है, किसमें, मादा में। चलो ठीक है, अभी बात करने वाले किसकी, हम प्राइमरी ऑर्गन ओवेरी की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो ओवेरी होती है वो संख्या में दो होती हैं, क्लियर है। ठीक है, और एक ओवेरी का वजन होता है वो लगभग 10 से 20 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओवेरी की संरचना की। तो ओवेरी की संरचना को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक तो कॉर्टेक्स पार्ट और दूसरा होता है मेडुला। जो मित्रों कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो भारी भाग होता है। ठीक है, भारी कवच होता है, और ये एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। बात करते हैं दोस्तों मेडुला की। ठीक है, जो मेडुला होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, मेडुला होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गई अंडाशय की संरचना की बात। अब देखो, अब हम जानवरों की बात करते हैं दोस्तों। देखो घोड़ी का जो अंडाशय होता है, घोड़ी का अंडाशय होता है, उसमें क्या पाया जाता है, ओवुलेशन फोसा पाया जाता है। होता क्या है दोस्तों, जो सभी जानवरों में जो ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, वो किससे होता है, अंडाशय की पूर्ण सतह से होता है। जबकि घोड़ी में जो ओवुलेशन होता है वो कहां से होता है, ओवुलेशन फोसा से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुतिया के अंडाशय की। तो दोस्तों कुतिया का जो अंडाशय होता है वो चारों तरफ से एक पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन बुर्सा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कुतिया का अंडाशय होता है वो चारों ओर से किससे घिरा रहता है, पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन बुर्सा कहते हैं। अभी बात करेंगे हम किसकी, मुर्गी की। जो मुर्गी होती है, मुर्गी का दोस्तों जो लेफ्ट हॉर्न होता है या लेफ्ट अंडवाहिनी होती है, लेफ्ट ओविडक्ट होती है, वही पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, पूर्ण विकसित होती है लेफ्ट वाली। अब देखो हम बात करेंगे जो आकृति की, यानी कि जो मुर्गी और सुअरी की जो अंडाशय की दोस्तों आकृति होती है वो कैसी होती है, ओविडक्ट की, वो होती है दोस्तों अंगूर के गुच्छे के समान होती है। कैसी होती है, अंगूर के गुच्छे के समान होती है। और हम बात करेंगे किसकी, रूमिनेंट्स जानवर की। जो रूमिनेंट जानवर होते हैं उनके जो अंडाशय का आकार होता है वो कैसा होता है, आलमंड शेप होता है, यानी कि बादाम के आकार का होता है। ठीक है मित्रों, और जो घोड़ी के जो अंडाशय का आकार होता है वो कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का होता है, बीन शेप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई किसकी, अंडाशय की बात, क्लियर। अब बात करेंगे हम किसकी, सेकेंडरी ऑर्गन ओविडक्ट की। सेकेंडरी ऑर्गन ओविडक्ट की। तो मित्रों ओविडक्ट के तीन भाग होते हैं। ओविडक्ट के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक तो इनफंडिबुलम होता है जो ये रहा, ठीक है, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। तो देखो मित्रों बात करते हैं हम इनफंडिबुलम की। इनफंडिबुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, इनफंडिबुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो देखो इनफंडिबुलम का मेन फंक्शन होता है दोस्तों, तो जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है इसमें क्या पाई जाती है, फिम्बरी पाई जाती है। फिम्बरी पाई जाती है जो अंडाणु को कैच करने का काम करती है, पकड़ने का काम करती है। ठीक है, और देखो, तो देखो दोस्तों दूसरा है एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है, एम्पुला में क्या होता है,
निषेचन होता है, जानवरों में जो निषेचन होता है वो किस में होता है, एम्पुला में होता है, ठीक है। और ये इस्थिमस पार्ट हो गया दोस्तों। मादा जनन तंत्र में कुछ क्या है, सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एक तो बार्थोलेन होती है और एक होती है पेरिनियल रेक्टल ग्लैंड होती है, ठीक है। सहायक ग्रंथियां, इनकी इतनी चर्चा नहीं होती है। तो देखो अभी हम बात करेंगे किसकी, इनफंडिबुलम की, इनफंडिबुलम की। तो देखो दोस्तों पक्षियों में निषेचन, पक्षियों में निषेचन किस में होता है, अंडवाहिनी के, ठीक है, ओविडक्ट के इनफंडिबुलम पार्ट में, इनफंडिबुलम होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों काफी मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, यानी कि जो पक्षियों में जो निषेचन का स्थान होता है वो ओविडक्ट के किस पार्ट में होता है, तो वो होता है इनफंडिबुलम में, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा याद। चलो अभी बात करने वाले हैं किसकी हम, एम्पुला की। तो देखो जानवरों में निषेचन का स्थान, ये तो जानते होंगे निषेचन क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम निषेचन बोलते हैं, ठीक है। जो जानवर होते हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है, वो होता है दोस्तों एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर, तो देखो ये क्या है, इस्थमस है और ये एम्पुला है, तो इनके बीच में जो जंक्शन होता है यहाँ पर होता है निषेचन, ठीक है दोस्तों। अगर पेपर में ऐसे आ जाता है, अगर ऑप्शन में एम्पुला आ जाता है, एम्पुलर स्टेमिक जंक्शन नहीं आता है, तो हमको क्या करना है, एम्पुला करना है। अगर एम्पुलर स्टेमिक जंक्शन आ जाता है तो हमको क्या करना है, यही करना है, एम्पुलर स्टेमिक जंक्शन, ठीक है दोस्तों। क्लियर होगा। ये पक्षियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, इनफंडिबुलम पार्ट में होता है, और जो जानवरों में निषेचन होता है वो कहाँ होता है, एम्पुलर स्टेमिक जंक्शन में होता है। ये तो मित्र हो गई ओविडक्ट की बात, ठीक है। और देखो ओविडक्ट की एक खास विशेषता और होती है, यानी कि जो ओविडक्ट की जो सेल्स होती है ना, कोशिकाएं होती हैं, वो एक स्रावी पदार्थ, मतलब एक स्रावी कोशिकाएं स्राव करती हैं, यानी कि, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ का स्राव करती हैं। जब शुक्राणु इनके संपर्क में आते हैं, स्रावी कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, तो शुक्राणु की क्या बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्म कैपेसिटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म कैपेसिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो बात करने वाले हम किसकी, यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है यूटेराइन हॉर्न, दूसरा होता है यूटेराइन बॉडी, तीसरा होता है सर्विक्स, ठीक है। जो ये यानी ओविडक्ट जो जुड़ी रहती है वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, यूटेराइन हॉर्न के द्वारा, यानी कि यूटेराइन हॉर्न के द्वारा यूटेराइन मिल्क स्रावित किया जाता है, जो क्या है, पोषण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। और देखो ये दोस्तों यूटेराइन बॉडी होती है। और देखो अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, सर्विक्स की। तो दोस्तों यूट्रस के वैसे तो सर्विक्स की बात करें तो देखो सर्विक्स के क्या है, एक तो जो ये बाहरी संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं, यानी कि इसमें 2 होती हैं, यानी कि एक तो होती है इंटरनल ऑस जो कि अंदर की ओर होती है, एक होती है एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, बाहरी। तो दोस्तों ये जब गर्भावस्था का टाइम होता है तो ये ऑस होती है वो बंद रहती है। वो किसके द्वारा बंद रहती है, मूकस पिलक के द्वारा। किसके द्वारा, मूकस पिलक के द्वारा, मूकस पिलक के द्वारा ये बंद रहती है, ठीक है ना। जब पशु हीट में आता है तब ये खुलती है। और ये कैसी होती है, सर्विक्स फोल्डेड होती है, इसलिए इसमें संक्रमण बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गई यूट्रस की बात। अब बात करेंगे दोस्तों वेजाइना की। तो देखो ये वेजाइना है, ये क्या है, वेजाइना। वेजाइना को मित्रों क्या बोलते हैं हम, वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेजाइना से ही बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। जब गर्भाशय से निकलेगा तो वो किस में से निकलेगा, वेजाइना से होकर निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बर्थ कैनाल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं वेजाइना को, कोपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि संभोग का मुख्य अंग होता है वो कौन सा होता है, वेजाइना होती है। तो दोस्तों ये वेजाइना हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, बल्वा की। ये भारी संरचना होती है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो देखो मित्रों क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस मादा में पाए जाने वाला नर के शिशन के संवेदनशील अंग होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें तंत्रिकाएं बहुत पाई जाती हैं, यानी कि जो क्लाइटोरिस होता है ये दोस्तों उत्तेजक अंग होता है, यानी कि इसमें उत्तेजना बहुत होती है, ठीक है। और ये नर के शिशन के संवेदनशील अंग होता है ये क्लाइटोरिस। तो दोस्तों देखो ये अपना मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो मादा जनन तंत्र का अध्ययन करते हैं वो गायनोकोलॉजी में करते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और देखो हम बात कर रहे हैं यानी कि जो मादा जनन अंग होते हैं उनका विकास किससे होता है, विकास होता है दोस्तों मुलेरियन डक्ट के द्वारा विकास होता है। और जो नर जनन अंग होते हैं उनका विकास होता है किसके द्वारा होता है, वुल्फियन डक्ट के द्वारा विकास होता है। तो दोस्तों ये तो अपने बात हो गई। अभी हम बात करने वाले किसकी, यूट्रस के आकार की। ठीक है, यूट्रस के आकार की बात करने वाले हैं। तो देखो जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, रूमिनेंट जानवर गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, उनमें जो यूट्रस का आकार होता है वो कैसा होता है, यूट्रस का आकार होता है वो होता है दोस्तों बाह्य आकार का। ठीक है, बाह्य आकार का होता है। और जो घोड़ी होती है, घोड़ी में जो यूट्रस का आकार होता है वो टी आकार का होता है। और जो कुतिया होती है, कुतिया में जो यूट्रस का आकार होता है वो वी आकार का होता है। ठीक है,